जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एसएससी एमटीएस के सेफ स्कोर पे बात करेंगे। कुछ जो है हम उसको डिफाइन करने का प्रयास किए हैं, प्रेडिक्शन की कितना सेफ स्कोर हो सकता है। जैसा कि दोस्तों एग्जाम चल रहा है तो उसके हिसाब से जो हम बात किए हैं कि जो पेपर आ रहा है, मतलब हर तरह के डाटा के अवेलेबल करने के बाद जो है हम आपको सेफ स्कोर आपके सामने दिखाएंगे। और दोस्तों, सेफ स्कोर बताने से पहले दोस्तों सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जिस भी कैंडिडेट का, जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम अभी कंडक्ट नहीं हुआ है, तो आप जो दोस्तों आपके लिए एक चीज मैं बताऊंगा, उसको उसको इस समय फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि एसएससी एमटीएस में हमारा जो सेशन सेकंड जो है वो उसका ही टोटल इसमें प्ले, मतलब उसका ही टोटल रोल है, यानी वही रोल प्ले करेगा आपका जो है ज्वाइनिंग करने में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो है हमारा सेशन 2 में हमारा जो है आपका जनरल अवेयरनेस सर और इंग्लिश है। तो इस समय दोस्तों कट ऑफ स्टार्ट करने से पहले मैं बता रहा हूँ कि आप जो है इस समय जितने भी प्रीवियस एसएससी के पूछा गया क्वेश्चन है, जीके जीके और इंग्लिश दोनों का, तो आप उसके जो है उसका जो है रिवीजन करना शुरू करिए, उसका प्रिपरेशन करना शुरू करिए। बहुत ज़्यादा उस बेनिफिट होगा। एक ऐसा बुक हायर करिए दोस्तों जो जिसमें एसएससी से रिलेटेड, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो या फिर सीएचएसएल हो, जिसमें भी जीके पूछा है, आप ऐसा बुक एक हायर करिए जिसमें पूरा डिटेल्स दिया हो। जैसे वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो, उसके बाद उसका अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया हो, उस टाइप के आप बुक को हायर करिए और उसको रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको बहुत ज़्यादा कम समय में बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा। इंग्लिश हो या फिर जीके हो, एक आप जाके बुक स्टॉल पे और वहाँ से एक बुक को आप देख के वहाँ से परचेज कर लीजिए, इस टाइप की बुक को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो है सेफ स्कोर में क्या रह सकता है। तो चलिए मैं एक एक करके आपके सामने डाटा प्रोड्यूस करूंगा और उस डाटा के आधार पे हम फाइंड करेंगे कि हमारा सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो आइए एक एक चीज को हम देख लेते हैं। थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें हमारा दोस्तों सबसे पहले कुछ कट ऑफ जो होता है या सेफ स्कोर होता है, उसको निर्धारित करने वाले कुछ बिंदु होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, जिससे हमारा कट ऑफ पता लगता है कि कितना जाने वाला है, अप जा सकता है, डाउन जा सकता है, लो जा सकता है, जैसा। तो उसी चीज को हम यहाँ पे मेंशन किए हैं आपके सामने। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो दोस्तों है, यहाँ पे हमको सबसे पहला चीज पैटर्न चेंज को देखने को मिला। पैटर्न चेंज दोस्तों ऐसा हुआ है कि अगर प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले हम कंपेयर करेंगे तो उसमें मतलब कुछ भी मिलता जुलता नहीं, एकदम साफ मतलब पैटर्न चेंज कर दिया है। जैसा कि चलिए थोड़ा सा हम आपको उससे अवगत करा दें। सेशन फर्स्ट में हमारा मैथ और रीजनिंग है। यहाँ पे हमारा क्वालिफाई नेचर है, वो भी 12 क्वेश्चन क्वालिफाई नेचर है, बाकी 36 नंबर आपको लाना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सभी लोग ला देंगे। यहाँ पे ये केवल आपको आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए यहाँ पे रखा गया है, एग्जामिनर ने रखा है कि आपको मैथ थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं कि नहीं, रीजनिंग की पहल है कि नहीं, सोच से समझ, इसलिए सेशन फर्स्ट को रखा गया है आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए, बस उतना है। इसलिए सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई नेचर कर दिया, वो भी मिनिमम क्वालिफाई नेचर, 12 क्वेश्चन 36 नंबर आप जानते हैं। अब हमारा जो टोटल रोल प्ले करने वाला है दोस्तों, हमारा सेशन सेकंड है जीके एंड रीजनिंग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ इस सेशन सेकंड को फिर मैं लास्ट में आपको इसी पे कट ऑफ हम बताएंगे और इसको बताने के बाद कट ऑफ बताएंगे कितना जाएगा। ये सेशन सेकंड का इसी का टोटल इसमें रोल प्ले हो रहा है। तो इसको अभी हम पेंडिंग रखते हैं, अगला हम पॉइंट देख लें, उसके बाद फिर इसको हम लास्ट में आपको बताएंगे। अब हमारा दूसरा पॉइंट है दोस्तों वैकेंसी डिटेल्स। देखिए, वैकेंसी डिटेल्स की हम बात करेंगे तो एक नजर दौड़ा देते हैं इस पे। 2019 में हम बात करेंगे तो आपका वहां पे 7000 वैकेंसी थी, 38 लाख नियर अबाउट जो है आपका फॉर्म आवेदन हुआ था। 2020 की बात कर ले तो 4000 नियर अबाउट 45 लाख प्लस आवेदन। 2021 तो 7000 प्लस, उसके बाद जो है 39 लाख कैंडिडेटों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया था। अब हमारा 2022 की बात करें दोस्तों, जो हमारा 2023 में हमारा एग्जाम 54 लाख जो है यहाँ पे आवेदन हुए, 12,523 हमारी टोटल वैकेंसी है, जिसमें 529 समथिंग आपका हवलदार का है, उसके बाद जो है आपका एमटीएस नॉन टेक्निकल का है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम देखेंगे तो पिछला साल का ये जो है, हो सकता है कि कोई आपको ये भी कट ऑफ का प्रेडिक्शन करके पिछले प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके बता रहा हूं। तो ये देखिए, यहाँ पे प्रीवियस ईयर से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक फासला नहीं है। जैसा कि देखिए, पिछला बार हम लोग को क्या हो रहा था दोस्तों, आपका जो है मैथ
रीजनिंग, उसके बाद आपका जीके और उसके बाद इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट था और उसमें 25-25 क्वेश्चन और आपका जो है 1.5 घंटे का समय मिलता था। ठीक, अब इसमें देखिए दोस्तों, ये मैथ और रीजनिंग इस बार इसमें से हटा दिया है। और मैथ और रीजनिंग जब भी रहता है दोस्तों, तो रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग में जो भी वो है, तो कोई भी जो प्रिपरेशन करके जाता है 25 में 25 क्वेश्चन करके आता है, ये श्योर है। उसके बाद मैथ की बात कर ले तो इसमें भी जो है 24-25 क्वेश्चन कर ही लेता है। ठीक, पिछली बार की ये जो सिलेबस था इसमें तो यही आपका मिलके जो है 48 यानी 50 के करीब जो है आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। तो इसलिए कट ऑफ जो है पिछली बार के हाई चली जाती थी। हाई जाने का यही कारण है, ये एक कारण है, ये रीजन है, बहुत बड़ा रीजन रहता है। और इस बार जो है यही दोनों चीजों को इसमें से हटा दिया गया है, कट ऑफ से बाहर किया। आपका सिलेबस में तो है लेकिन कट ऑफ से इसको बाहर कर दिया, इस पे कट ऑफ डिपेंड नहीं करेगा, आप जानते हैं। यहाँ पे जीके और इंग्लिश रह गया है, ये चीज आपको यहाँ से निगलेक्ट कर दिया है। कोई भी बंदा जो भी सिलेक्ट होता है, चाहे एसएससी एमटीएस से किसी वर्ष का उठा लेंगे, तो वो रीजनिंग के 25 में 25 और मैथ का 25 नहीं तो अगर 22 से 24 क्वेश्चन करेगा तो भी उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज। और इंग्लिश और जीके में तो कोई सारा नहीं कर पाता है, केवल इंग्लिश में थोड़ा बहुत 20+ चले जा सकते हैं, वो भी जो लगातार कई साल से जो मेहनत कर रहे हैं वो। ठीक, चलिए इसको आपने यहाँ देख लिया। तो ये प्रीवियस, हमारा कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर से आप इसको थोड़ा सा भी कंपेयर मत करिए। तो ये चीज आपका जो मैं ये इसलिए दिखाया कि ये कट ऑफ आपका डाउन करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इस चीज को दिखाया। ठीक है, थोड़ा सा बने रहिए, एक एक चीज को मैं बारी बारी से आपके सामने। अब चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। देखिए हम शुरू में ही क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है दोस्तों, वो बहुत टॉप नहीं आ रहा, बहुत टॉप नहीं आ रहा है। इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है। कैसा? इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है। अब देखिए, अब इस समय जो इजी टू मॉडरेट, कोई जरूरी नहीं है कि आपके शिफ्ट में जो है इजी टू मॉडरेट हार्ड भी आ सकता है। वो तो एसएससी नॉर्मलाइजेशन करके सबको इक्वल में की श्रेणी में लाके खड़ा कर देता है, तो वो अलग बात। हो सकता है कि आपका टॉप भी आ जाए, लेकिन इजी टू मॉडरेट देखने को मिल रहा है। तो ये चीज रहा, ये चीज दोस्तों जो है ये भी कट ऑफ पे जो है इसका भी इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। अब चलिए दोस्तों, एक और लेवल ऑफ कंपटीशन हमारा। देखिए एमटीएस की हम बात कर ले, एमटीएस की हम बात करें, हम एमटीएस की बात करें तो लेवल ऑफ कंपटीशन एमटीएस का दोस्तों कभी भी हाई रहता है। जानते हैं क्यों? मैं बता रहा हूं आपको। इसका कंपटीशन इसलिए हाई रहता है दोस्तों, ये तो हमारा मैट्रिक लेवल पे है, फॉर्म हम भर देते हैं। चलिए हम गांव में भी रहते हैं तो भी फॉर्म भर देते हैं, थोड़ा बहुत पढ़े रहते हैं तो भी फॉर्म। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें सीजीएल, सीपीयू, ठीक है, सीएचएसएल, मतलब इस एसएससी का सीजीएल सीपीयू जो बड़े लेवल की परीक्षाएं होती है, कोई भी बंदा जो है एमटीएस का फॉर्म फिलअप भरने में बाकी मतलब सभी लोग फॉर्म भरते हैं, चाहे सीजीएल का मतलब प्रिपरेशन वाला हो या फिर जो है सीपीयू का या फिर सीएचएल का, मतलब कोई भी उसमें अप्लाई करता। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, देखिए जितने भी स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे, चाहे इलाहाबाद की बात करें, चाहे पटना की बात, चाहे दिल्ली मुखर्जी नगर की बात ले, या राजस्थान की, कहीं की भी बात कर लेंगे, तो वो जो बंदा होता है वहाँ पे मतलब दिन रात उसका काम पढ़ना ही है। आप इलाहाबाद में अगर हैं तो आप इस चीज को जानते हैं, अगर नहीं है तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, या फिर पटना में जाए तो उसका केवल पढ़ना ही काम ही होता है। तो जब वो सीजीएल की तैयारी करता रहता है तो एमटीएस का फॉर्म आता है तो वो उसको भी अप्लाई कर देता है। हाँ, वो अलग बात है कि सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्ट हो जाए, ज्वाइन न करे, वो अलग बात है। लेकिन ये जैसे ही जो है एग्जाम में बैठते हैं एमटीएस की, तो ये जो है कट ऑफ को हाई कर देते हैं, जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है, अब इनके लिए जब ये लोग बैठते हैं तो क्या होता है कि अब ये नहीं कि आपका इंग्लिश है कि मैथ नहीं है, वो मैटर नहीं लगता, मतलब दिस इज नॉट, दिस टॉपिक इज डजंट मैटर अबाउट दिस मैटर। तो आप यहाँ पे जो दोस्तों इसी चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपका जो है एमटीएस का थोड़ा कट ऑफ का लेवल बढ़ सकता है, जैसा कि आपने देखा भी। अब चलिए दोस्तों, इसमें तो ये चीज मैंने आपको दिखाया, कट ऑफ का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है, हम जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे देखिए 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। कितना? 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे जो बहुत अब तक हम लोग देखे एमटीएस में तो 1/4 का,
अब यहाँ पे 1/3 का, तो ये जो है कट ऑफ डाउन करने का एक ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीज है। अब चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले सेशन सेकंड की बात किए, उसके बाद में बोला था कि लास्ट में, चलिए टोटल हमारा जो रोल प्ले करने वाला है सेशन सेकंड है, इस पे मैं बात कर लेता हूं आप लोग को। ठीक है, अब देखिए हमारा सेशन सेकंड में क्या है दोस्तों, हमारा जो है जीके है, जीके यानी जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद हमारा इंग्लिश है। ठीक, इंग्लिश। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जीके जो क्या होता है, हम पहले ही आपको बताए कि हम जब मैथ रहता है, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग को हटा दिया है। रीजनिंग को, मैथ और रीजनिंग रहता है तो 25 में 25 मतलब करना ही, जो स्टूडेंट मतलब तैयारी करते हैं वो कर ही लेते हैं, इसलिए कट ऑफ हाई जाता है। यहाँ पे जो है इन दोनों को हटा दिया, साइड कर दिया गया। ठीक है, इन दोनों को साइड कर दिया। अब जीके में कहा है दोस्तों, अभी भी मैं जिससे बात किया हूं, तो जो रेशियो हमारा जो एवरेज चल रहा है इस समय, कोई कह रहा है कि हम 15 किए, कोई कह रहा है कि हम तो 10 से क्वेश्चन जो किए लेकिन इंग्लिश में ज्यादा कर लिए हैं। ठीक, तो जो आप देखिए यहाँ पे दोस्तों, तो ये चीज जो है जीके में यही और इंग्लिश में यही जो है देखने को मिल रहा है। तो आपका जो है दोस्तों 15 से यहाँ पे 18 का एवरेज देखने को मिल रहा है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि 15 से 18 क्वेश्चन नहीं करते हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो है जीके में भी आपका जो है 22 क्वेश्चन और 23 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये दोस्तों जो है ये टॉप वाले स्टूडेंट है, कट ऑफ इस पे नहीं बनती है। जो 22 की जीके में 22 और 23 24 करने वाले भी हैं, लेकिन ये टॉप वाले हैं, कट ऑफ इस पे नहीं बनती है। कट ऑफ एवरेज जो हमारा नंबर होता है, एवरेज से थोड़ा ऊपर जाए तो उस पे बनता है। तो हमारा जो है 15 से 18 के बीच में आपका जीके देखने को मिला। ठीक, उसके बाद हम इंग्लिश की बात करें दोस्तों, तो आपका इंग्लिश जो है, इंग्लिश दोस्तों, इंग्लिश में भी आप जो है 25 में 25 या 24 करना इतना इजी नहीं होता। वो देखने में जैसे एग्जाम में, एक बात बता देना और आप लोगों को, जो मतलब स्टूडेंट आपसे कहे कि नहीं मैम 50 में मतलब 50 में 50 करके आओ, तो आप उसको साइड कर दीजिए। देखिए जब एग्जाम में हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें लगता है कि सब सही, लेकिन जैसे ही उसका आंसर किया जाता है, जब हम चेक करने लगते हैं तो पता चलता है कि हमारा जो है हमने सपोज किया था 4 गलत होगा, लेकिन यहाँ पे तो 10-12 क्वेश्चन जो है हमारा गलत हो गया। तो जो हमारा सपोजिशन होता है, हम अपने तरफ से करते हैं, हम हमेशा अपनी तरफ पॉजिटिविटी चलते हैं कि हाँ नहीं हम सही हो सकते हैं, कुछ गलत भी करते हैं तो हमें लगता है कि हम सही हैं, तो उस पर मत जाइए। ठीक, आप देखिए ये चीज डाटा जो हमने आपके सामने पेश किया, इस डाटा के आधार पे, ना कि ये मेरा डाटा है ना कि आपका डाटा है, ये एसएससी का टोटल डाटा है, ये कंपटीशन का टोटल डाटा है, ये किसी का डाटा नहीं। तो इस डाटा के बेस पे आप जो है अनुमान लगाइए, ना कि किसी के कहने पर। अच्छा कोई भी हो। ठीक, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश की बात करें तो 18 से आपका 22 क्वेश्चन के बीच में है, तो जा सकता है आपका। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात और है, अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो 8 5 13, 2 1 3 33 हो गया, 8 2 10, 2 1 3 1 4, यानी 33 से 40 क्वेश्चन के बीच में। अब देखिए 33 का मतलब दोस्तों, यहाँ पे 90 नंबर, यहाँ पे आपका कितना 120 नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 90 नंबर 120 के। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है, हम पहले ही दिखा चुके कि आपका जो है 54 लाख आवेदन यहाँ पे हुआ है आपका। तो इस तरह से, और हर बार पिछली के मुकाबले इस बार जो है हर बार आवेदन अधिक है। तो हम इन डाटा के आधार पे दोस्तों हम निकाले हैं आपका जो है टोटल, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका प्रेडिक्शन करके आपका मैं स्कोर निकाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, तो आप दोस्तों 115 से 120 के बीच में का है, तो आप अपने को सेफ फील कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों जो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की हम बात करें तो आपका 110 प्लस। एससी की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपका जो है 100 से 110 के प्लस। एसटी की बात करें तो आपका 90 प्लस क्वेश्चन, 90 प्लस नंबर आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। एक बात और दोस्तों, रुके रहिएगा, एक बात आप लोग को ये बताना था कि एसएससी एमटीएस और इसमें हवलदार की दोनों पोस्टें हैं, हम जानते हैं। एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन अगर है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ, एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए दोनों पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं
तो अगर दोनों के लिए अप्लाई किए हैं, हवलदार में हम जानते हैं कि फिजिकल है हमारा, एमटीएस फिजिकल है। हवलदार में मान लीजिए बाय द वे फिजिकल में फेल हो जाते हैं, और सॉरी हवलदार और एमटीएस दोनों के लिए भरे हैं, और दोनों के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं। शॉर्ट लिस्ट यानी दोनों आप क्वालिफाई कर गए, आप हवलदार की फिजिकल देने गए, हवलदार की फिजिकल में फेल हो गए, तो एमटीएस के लिए आप वैसे भी एलिजिबल है, एमटीएस के लिए आप क्वालिफाई हैं, उसके लिए फेल नहीं है। ये इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में सेट करके रखिए, ठीक है। फिजिकल फेल होते हैं तो केवल हवलदार के लिए, आप में एमटीएस के लिए आपको वैसे बरकरार रहेगी, ठीक है। ये चीज तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये चीज है आपका सेफ स्कोर निकल के ये सामने आया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारा जो है ये प्रेडिक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।